बंद कर आपने इसका आगाज शोहबत से किया है, तो क्या समझते हैं कि जो इत्तेहाद है नून लीग का, जहाँ आपने बड़े इसके फैक्टर बताए हैं, पंजाब ने अपनी नाकामी की वजह से या अपनी सियासी कुव्वत की वो जो इत्तेहाद माजी आपका वो ना होने की, क्या जो इत्तेहाद नून लीग का वो आपको रास नहीं आया, और जिनको आया है आज उनसे भी आप गिले कर रहे हैं, तो ये आपके फैसले क्यों बाबर होते हैं? देखिए जी, मैं एक चीज आपको वाज़ेह करूं कि ये इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, ये हिमायत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है, इत्तेहाद में नहीं है। ठीक है। हमने ये हिमायत इसलिए PMLN की कि जिस वक्त इंतखाबी नतायज आए और जिस तरह से एक स्प्लिट मैंडेट था और उस मैंडेट पे भी तरह तरह की आवाजें उठ रही थी और फॉर्म 45 और 47 का चर्चा था, कौम एक बंद गली की तरफ जा रही थी, मुल्क दिवालिया होने वाला था, इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब थे, सियासी हालात जो थे वो बड़े अदम इस्तेहकाम का शिकार थे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ से गुजारिश की कि आप इंतखाबात के नतायज सामने आने पे आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आप हुकूमत बनाएं। जब उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं बैठेंगे, तो फिर हमने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को कहा कि आप हुकूमत बनाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे कोई पावर शेयरिंग भी नहीं करेगी, कोई हुकूमत में हिस्सा भी नहीं लेगी और आपको ना ब्लैकमेल करेगी, आपकी हिमायत करेगी। और हम हिमायत कर रहे हैं उन हालात से मुल्क को निकालने के लिए, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, इशारे बेहतर आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना सियासी किरदार भी अदा कर रही है। जहाँ पे तनकीद की ज़रूरत होती है वहाँ पे तनकीद भी करते हैं, जहाँ पे उनको हिमायत की ज़रूरत होती है हम हिमायत भी करते हैं। यही चीज़ें हमने सामने रख के की। इस हिमायत के फैसले से जहाँ आप कहते हैं कि मुल्क किया, क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? पार्टी को बहुत नुकसान हुआ जी, पार्टी को बेतहाशा नुकसान हुआ, लेकिन उस वक्त रियासत बचाने की ज़रूरत थी, सियासत बचाने की नहीं। हमने पार्टी का नुकसान किया क्योंकि शहीद बीबी का ये विजन था, जो हालात वो देख रहे थे आने वाले वक्त में, उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की, जिसको जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आगे लेके बढ़े। और आज पीपल्स पार्टी ने अपना जाती नुकसान तो किया, आज हम उसी का रोना रो रहे हैं ना। आज हम अपने कारकुन से रिवाइव होने की बात कर रहे हैं ना, हम किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। ये हमारा सियासी हक है, अपने कारकुन को मुतहर्रिक करना, अपने कारकुन को एक्टिव करना, उसको मोबिलाइज करना, हम वो कर रहे हैं। नुकसान तो हमारा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मगर जिली जो पावर शेयरिंग है डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं होती। देखिए पावर शेयरिंग है ही नहीं है जी, पावर शेयरिंग नहीं है। मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि हम कोई पावर शेयरिंग नहीं कहते। जिसको पावर शेयरिंग करके कह के प्रोपोगंडा किया जाता है, हम कहते हैं कि हमें पॉलिसी मेकिंग में ऑन बोर्ड रखो। कल को मुस्बत आए या मनफी आए, जो भी नतायज आए, हमने उसको भुगतना है। हमें ये तो हो कि ये फैसले हमने खुद से किए हैं। जो फैसले ही हमने नहीं किए, उनकी सजा कल को हमें क्यों मिले? हमारा पॉलिसी मेकिंग में ऑन बोर्ड होना जो है वो मुतालबा है, हमारा ये मुतालबा नहीं है। और फिर जब इस किस्म के सो कॉल्ड इत्तेहाद बनते हैं या हिमायतें होती हैं, तो यकीनन उसमें कुछ मुआहदे भी होते हैं, कुछ चीजें डिसाइड होती हैं कि ये होंगी, उन पे अमल होना जरूरी है। ये जो हुकूमत है तो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के किसी और पार्टी के साथ भी इत्तेहाद जो है वो करने जा रही है। देखिए, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। हमारा इत्तेहाद कहीं और भी हो सकता है, लेकिन वो जमहूरी और सियासी इत्तेहाद होगा। हम कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी तरीका जो है उस पर यकीन नहीं रखते सियासत के अंदर। ये 26 से आई तरमीम जो पास की गई है, क्या समझते कि इसकी मंजूरी से अदलिया आजाद होगी, अदारे मजबूत होंगे, अवाम को नींद मिलेगा, इससे क्या होगा? देखिए, इससे ये डायरेक्टली अवाम इससे इफेक्ट हो रही थी। अच्छा, कि लोगों के 20-20 साल से मुकदमे पड़े हुए हैं, लोग अपनी सजाएं पूरी करके घरों को चले जाते हैं, आला अदलिया के पास टाइम ही नहीं होता था। ठीक है। तो ये इससे ये होगा कि जो भी हमारे आईनी मसाइल होंगे वो आईनी बेंच देखेगा
اور جو ہمارے کرمنل اور سول کیسز ہوں گے ان کو ہماری سپریم کورٹ دیکھے گی. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی صرف یہاں تک نہیں چاہتی, پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک سٹیپ آگے دیکھ رہی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوور کورٹس میں بھی ہوں, سول اور کرمنل کورٹس جو ہے وہ الگ الگ ہونی چاہیے. ہم تو نیچے سول کورٹ اور سیشن کورٹ کو بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ الگ الگ حکومت اور پی ٹی آئی کے مبین مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا کہیں کوئی یہ صرف فوٹو سیشن ہے, یہ سے کوئی نتائج برآمد ہوں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی نتائج برآمد ہوں گے, کیونکہ یہ عوامی ایشوز پہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک شخص کو جیل سے چھڑوانے کی کاوش اور کوششیں ہو رہی ہیں, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ماورائے آئین اور قانون ہونی چاہیے. اس کا فیصلہ عدالت کرنا ہے. عدالت کل بے گناہ کر دے, انہیں باعزت بری ہونا چاہیے اور اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے. اگر عدالتیں نہیں چھوڑتی تو کسی ڈیل یا این آر او کے نتیجے میں انہیں نہیں نکلنا چاہیے. جی چل, تھینک یو.